स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यह लेक्चर नंबर 12 और हम स्टार्ट करते हैं महत्तम उभयनिष्ठ भाजक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के डेफिनेशन से। दो बहुपद है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, उनका जो जीसीडी होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो एक ऐसा पॉलिनोमियल डी ऑफ एक्स होगा जो एफ एक्स और जी एक्स दोनों का भाजक होगा, दोनों का डिवाइजर होगा, और एफ एक्स और जी एक्स के जितने भी डिवाइजर्स होंगे वो सभी डी एक्स के डिवाइजर होंगे। दैट मीन्स डी एक्स जो है वो एफ एक्स और जी एक्स का ग्रेटेस्ट डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तब डी एक्स को हम एफ एक्स और जी एक्स का जीसीडी कहेंगे। नोट, यदि डी एक्स जो है दो शून्योत्तर बहुपदों, दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स एफ एक्स और जी एक्स का जीसीडी है, तो बहुपद एस ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स इस प्रकार एग्जिस्ट होगा कि इस जीसीडी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एफ एक्स एस एक्स प्लस जी एक्स टी एक्स। इसे एक घाती संचय रूप कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याओं का क्षेत्र है कैपिटल क्यू रैशनल नंबर, उस पर परिभाषित है दो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। उनका महत्तम समापवर्तक जीसीडी ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसे एक घाती बहुपदों के संचय के रूप में लिखना है, मतलब इस फॉर्मेट में लिखना है। हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कि दिया गया है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब सतत विभाजन विधि का हम प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड का हम यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स की डिग्री है 3 और जी एक्स की डिग्री है 2, तो ज्यादा डिग्री वाले को कम डिग्री वाले से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स एफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स से। ये हमने एफ ऑफ एक्स लिखा और ये हमने जी ऑफ एक्स लिखा। अब इससे हम डिवाइड करते हैं। इसके फर्स्ट टर्म 2x क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इस 2x क्यूब को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अब इस 2x से इन सबको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखना है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 2 माइनस 4x। अब माइनस करेंगे, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 2x स्क्वायर, ये 5x और ये माइनस 2। अब ये देखना है इसकी जो आया है उसकी डिग्री क्या है 2 और डिवाइड करें उसकी डिग्री क्या है 2 है। अगर इसकी डिग्री इससे छोटी हो जाती तो डिवाइड नहीं करते, लेकिन अभी भी डिग्री क्या है, इक्वल है, तो फिर से डिवाइड करेंगे। अब दोबारा डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 में, तो माइनस 2x स्क्वायर 2x 4, सॉल्व करेंगे ये आएगा 3x माइनस 6। अब इसकी डिग्री जो है 1 है और इसकी डिग्री क्या है 2 है। अब इससे हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब क्या कर लेंगे, जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 2। अब क्या करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तब क्या करेंगे, इस x माइनस 2 से अब डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। पहले इससे डिवाइड कर रहे थे, ये आया। अब इसकी डिग्री इससे कम हो गई है, तो अब इस x माइनस 2 से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को। सेम प्रोसेस अपनाएंगे। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 नहीं आता तो जो भी आता उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर 0 आया, किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, x माइनस 2 से डिवाइड करने पर। तो यही x माइनस 2 जो है इन एफ एक्स और जी एक्स का हो जाएगा जीसीडी। अब साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछा है क्या है कि इसे एक घाती संचय के रूप में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंस हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल धन शेषफल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल धन ये शेषफल। और वैसे इसके लिए क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल धन शेषफल 0। ये दोनों को हमने यहाँ पर लिख लिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अभी क्वेश्चन 1 से अभी हमने फाइंड किया है कि x माइनस 2 जो है इनका जीसीडी है। तो इस x माइनस 2 वाले इस टर्म को हम पहले लिखेंगे, ये तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2। इसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू है जी ऑफ एक्स। इस 3 को ट्रांसफर कर देंगे, ये ऐसा आ जाएगा। ये है जीसीडी है, एफ एक्स इसको मान लेते हैं एस ऑफ एक्स, ये है जी एक्स इसको मान लेते हैं टी एक्स, और इसी फॉर्मेट में हमने एक घातीय संचय के रूप में इसे एक्सप्रेस कर दिया। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के जीसीडी फाइंड करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहां पर जो क्षेत्र दिया हुआ है वो I5x है, अवशेष वर्ग मॉड्यूलो 5 है, इंटीजर मॉड्यूलो 5 है। तो इसके लिए चूंकि हम जानते हैं कि I5 जो होता है इंटीजर मॉड्यूलो 5, वो कलेक्शन होता है 0 से लेकर 4 तक का। तो सतत विभाजन विधि जब अब इसे अप्लाई करेंगे, चूंकि एफ एक्स की डिग्री है 3, जी एक्स की डिग्री है 2, तो एफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी एक्स से।
अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ तो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर, डिवाइड करेंगे एक्स बार में, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स इंटू फोर, 4x है, 4x को हमको 3x वाले लाइन के नीचे लिखना है। अब माइनस ये 2x स्क्वायर आ गया, ये हो गया माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2। लेकिन हमको इंटीजर मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत इसको डिवीजन करना है, इसमें 0 से लेकर 4 तक के ही टर्म आते हैं। तो ये 2, ये तो ठीक है, ये 2 है यहाँ पर, ये 2, ये भी ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये माइनस एक्स आ गया है। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि i5 इंटीजर मॉड्यूलो 5 में कैसे चेंज करते हैं। जब माइनस आ जाता है उसको 5 से डिवाइड करेंगे ज्यादा बार, 5 1 जब 5, 5 माइनस 1 क्या आता है 4। तो इस माइनस एक्स को इसके इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू 4x। इसे हमने लिख लिया 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, ये माइनस एक्स किस में चेंज हो चुका है, प्लस 4x में, और ये प्लस 2। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, अभी भी डिग्री 2 है, डिवाइड करेंगे, ये ऐसा आएगा। यहाँ पर 4x, ये माइनस 6 आ गया। अब माइनस 6 को फिर से मॉड्यूलो 5 में चेंज करेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 6 4, तो 4x प्लस क्या आ गया 4, 4 कॉमन निकालिए, ये हो गया x प्लस 1। अब इसकी डिग्री 2 है और इसके यहाँ पर डिग्री 1 है, अब डिग्री ज्यादा है ये और ये कम है, तो अब डिवाइड नहीं होगा। अब इस x प्लस 1 से किसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को डिवाइड करेंगे। यस, हमने डिवाइड किया और फाइनली रिमाइंडर क्या आ गया 0। इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, इसलिए x प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो जाएगा। दिस इज आंसर। अब एक नया टॉपिक देखते हैं, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है, मान लेते हैं R कोई वलय है, रिंग है, M उसका सबसेट है, देन M इज कॉल्ड लेफ्ट R मॉड्यूल, वार्म R मॉड्यूल, यदि वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट है RM1 प्लस M2 इक्वल टू RM1 प्लस RM2, R1 प्लस R2M इक्वल टू R1M प्लस R2M, एंड R1 R2M इक्वल टू R1 R2M, जहां ये जो R वाला टर्म है R1 R2 ये सब कैपिटल R रिंग के एलिमेंट है, और M के जो टर्म है M1 M2 और स्मॉल m ये कैपिटल M इस M के एलिमेंट्स हैं। तो जब इन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कौन, कैपिटल M के एलिमेंट्स, तो इस M को R का वार्म R मॉड्यूल कहते हैं। वार्म R मॉड्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो रिंग के एलिमेंट है ये R, R1 R2 R ये लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहे हैं, वैसे ही जब रिंग के एलिमेंट राइट साइड से ऑपरेट होंगे और इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे तब M को दक्षिण R मॉड्यूल, राइट R मॉड्यूल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रत्येक क्रम विनिमयी वलय, एवरी कम्यूटेटिव रिंग R जो होता है वो खुद का एक मॉड्यूल होता है। सेकंड, प्रत्येक आबेली समूह जो होता है, एवरी आबेलियन ग्रुप, वो पूर्णांकों का वलय, रिंग ऑफ इंटीजर, उस पर एक मॉड्यूल होता है। इसके कुछ व्यापक गुणधर्म देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूल। माना M एक R मॉड्यूल है और 0M का एडिटिव आइडेंटिटी है, योज्य तत्समक है, तब निम्न गुणधर्म फॉलो होते हैं। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि प्रूफ दैट किसी मॉड्यूल के लिए 0M इक्वल टू 0 होता है, R0 इक्वल टू 0, ऐसा प्रूफ करने के लिए आता है। तो चलो प्रूफ देखते हैं। सिंस 0M, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 0M इक्वल टू 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0, ये 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या होता है 0, ये हमने लिखा। चूंकि M कैपिटल M का एलिमेंट है और कैपिटल M मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से क्या होगा, R1 प्लस R2M इक्वल टू R1M प्लस R2M। तो ये R1 प्लस R2M इक्वल टू क्या हो जाएगा R1M प्लस R2M, ये ऐसा हमने लिख दिया। अब इसमें 0M प्लस क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, तो वापस ये 0M मिलेगा इस प्रॉपर्टी से। अब राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो ये 0M कैंसिल हो जाएगा दक्षिण निरसन नियम से, और 0 इक्वल टू 0M आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड देखते हैं, R0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल R बिलोंग्स टू कैपिटल R। R0 से स्टार्ट करते हैं, 0 को हम क्या लिखेंगे 0 प्लस 0, क्योंकि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होता है। अब फिर से मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा R0 प्लस R0, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ रीजन दे देंगे। R0 को हम क्या लिख सकते हैं, R0 प्लस 0 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 जो है योग के सापेक्ष तत्समक अवयव है। दक्षिण निरसन नियम से, राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है माइनस RM इक्वल टू माइनस ऑफ RM इक्वल टू R माइनस M। इसके लिए हम देखते हैं माइनस R प्लस R M से स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0, यहां से चूंकि मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से ये फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये माइनस RM RM और 0M के जगह 0 आएगा। अभी हमने प्रूफ किया था फर्स्ट प्रॉपर्टी, 0M के जगह 0, ये ऐसा आ गया। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ RM, ये प्रूफ हो गया है। सेकंड, इस वाले को प्रूफ करने के लिए हम क्या चलते हैं, R माइनस M प्लस M, माइनस M प्लस M के जगह हम लिखेंगे 0 यहाँ पर,
फिर से मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आर ऑफ जीरो आर इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी से। अब क्या करेंगे, इस आर एम को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आर एम हो जाएगा ये। अब इस लाइन और इस लाइन दोनों इक्वेशन से कंबाइन करने से ये तीनों प्रूफ हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आर एम वन माइनस आर एम टू इक्वल टू आर एम वन माइनस आर एम टू, वेयर आर बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड एम वन एम टू बिलोंग्स टू कैपिटल एम। इस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इस माइनस एम टू को लिख सकते हैं प्लस ऑफ माइनस एम टू, आर एम वन प्लस आर माइनस एम टू प्रॉपर्टी से, और इस r माइनस एम टू के जगह पर ये लिख सकते हैं माइनस आर एम टू इस प्रॉपर्टी से। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी आर वन माइनस आर टू एम इक्वल टू आर वन एम माइनस आर टू एम फॉर ऑल आर वन आर टू बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, माइनस आर टू को हम लिखेंगे प्लस ऑफ माइनस आर टू। मॉड्यूल की प्रॉपर्टी से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आर वन एम प्लस माइनस आर टू एम। इस माइनस आर टू एम के जगह पर इस प्रॉपर्टी से क्या लिख लेंगे, यहाँ से माइनस आर टू एम, ये ऐसा, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही।